अरे आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? अम्मा सल्लू का है। उसने कहा जाना है, इधर ही होगा, अंदर ही। सल्लू बाहर आ। क्या हुआ? क्या बात है? अमजद ढूंढ रहा है तुझे वहां गली में। उसकी अकील से हाथापाई हुई है। तू गया था ना उसकी बहन की मायूं में। सारा झगड़ा उसी बात का लग रहा है मुझे। कौन अमजद? किसकी मायू? मायू है? मैंने क्या किया? गलत बात कर रहा है, कोई और होगा वो। मैं जिसकी बहन ने थप्पड़ मारा था तुझे, जिसपे बहुतान लगा है, याद आया? पागल हो गया तू। चल यहाँ से। मैं नहीं जानता उसे। ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी। अम्मा पता नहीं किसकी बात कर रहा है। मैं नहीं जानता अमजद को। बेवकूफ कहीं का। जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जी, अल्लाह हाफिज। अरे बेटा, मैं तुम्हें मिठाई लाने कहा था ना। अम्मी वहीं पर गया हुआ था, शाम तक टोकरियां आ जाएं। जाकर अपना हुलिया भी ठीक करो, बालों की कटिंग करवा लो। जी चाहता हूँ। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है। फिर मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं, कहा तो कि मैं ठीक हूँ, तबीयत भी ठीक है। आप क्यों ऐसे कुरेद रही हैं? कुरेद नहीं रही हूँ बेटा, उदासी की वजह पूछ रही हूँ। नहीं वैसे इंसान किस हद तक गिर सकता है ना। इसका इन्हिसार तो उसकी जरूरत पे है या लालच पर। जितनी बड़ी जरूरत होगी या लालच होगी, वो उतना ही गिरेगा। तुम क्यों पूछ रहे हो? चाहे वो अपना कितना ही नुकसान क्यों ना कर दे। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान हो तुम? बस अब्बू की बहुत याद आ रही है। ऐसे मौकों पर तो अपनों की ही याद आती है बेटा। पता है बेटा, मेरा दिल क्या चाहता है? दिल चाहता है कि गुजरे हुए सारे लम्हों को ना वापस ले आऊं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब्बू यहीं है हमारे साथ, हमें देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बेटा, तुम्हारे अब्बू ना दुनिया के लिए मरे, हमारे लिए नहीं। जब तक हमारे दिल जिंदा है, तुम्हारे अब्बू जिंदा रहेंगे। मीन वो पता नहीं क्यों पावर अंकल से मिलने का दिल कर रहा है। दिल कर रहा है कि उनके गले लगूं और रोऊं। मम्मी, पावर अंकल के यहाँ चलते हैं ना, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। अरे मैं क्यों इनकार करूंगी, बिल्कुल चलते हैं। ठीक है, आप तैयार हो जाए, मैं बाइक निकालता हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं तैयार व्यार होना, बस बाइक ले आओ, हमने शाम की तैयारी भी करनी है। ठीक है, आप जाए।
एक थप्पड़ की ये कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। लेकिन अब्बू वो मेरी बात ही नहीं मानेंगे। ये तो मैंने नहीं सोचा था। काश काश कुछ ऐसा हो कि मैं अपने बाप का मान वापस ले आऊं। क्या करूं? बेबस हो गई हूं मैं। बेसहारा कर दिया एक शख्स ने आकर मेरे परसों की इज्जत को लम्हों में मेरे अपनों के सामने मशकूक कर दिया। क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर मेरे साथ काश ये सब होने से पहले मैं मर जाती मैं। क्या हुआ? कुछ पता चला उसका? कहाँ ढूंढे उसे? तुम्हें क्या हुआ है? कि उसे मार तो नहीं दिया? कर देता कत्ल अगर मिल जाती। क्या हुआ है? फिर ये क्या उलिया बना कर रखा हुआ है? क्या लड़कर आए हो किसी से? कुछ नहीं हुआ। महविश भाभी को फोन करो, जो हकीकत है उन्हें सब बता दो। कह दो उन्हें कि जो मेरा गुरूर था, मेरा तकब्बुर, मेरी खुशी, मेरी कुल कायनात, वो मेरी इज्जत को खाक में मिलाकर मुझे जमाने में रुसवा करके घर से भाग गई है। उनसे कह देना वो मेरे लिए जो सजा तजवीज करेगी मुझे मंजूर होगी। अम्मी, अब्बू आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? माना कि शाजी हम सबकी इज्जतों को नीलाम करके इस घर से चली गई है, मगर मैं इस घर की इज्जत की खातिर खुद को एक बार तो क्या कई बार कुर्बान कर सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, अम्मी ने मुझे पैदा नहीं किया, मगर आप लोगों ने मुझे कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, शाजिया की तरह। मगर मैं शाजिया की तरह आपका सर झुकते हुए नहीं देख सकती। अब्बू, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? ताई, अम्मी, असफर मुझे धुतकार देंगे? मैं खुशी खुशी सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, सारे जुल्म सह लूंगी मैं, मगर इस घर की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। मेरा बेटा, देखा जरीना, इस बच्ची ने कर्ज उतार दिया है। हमारी औलाद है, लोग जमाने भर का बोझ हमारे सीने पर डाल गई।
और एक ये बच्ची है। सब कुछ ठीक कर दूंगी अब्बू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चा समझ, बेटा तूने मेरा दिल जीत लिया है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बात इस कदर बिगड़ जाएगी। अरे सलमान, मैंने तुम्हारी तरबियत इतनी बुरी भी नहीं की थी कि तुम किसी की इज्जत, किसी की बेटी पे हाथ। कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने बात बिगाड़ी है ना, अब इसे सुलझाऊंगी भी मैं खुद जाऊंगी उनके घर। अरे पता नहीं उस लड़की बेचारी पे क्या बीत रही होगी, किसी की बच्ची है वो भी सलमान। उनके घर जाके हाथ जोड़ूंगी और तुझे मेरे साथ जाना होगा। अरे उसके माँ बाप को जाके ये बताना कि ये लड़की पाक दामन है, ये खराब लड़की नहीं है। नहीं अम्मा, मैं नहीं जा सकता। ऐसे दुश्मन हो जाएंगे वो मेरे, खून खराबा हो जाएगा वहां। ऐसे कैसे दुश्मन हो जाएंगे वो तुम्हारे? सुन, जो है ना वो कमजोर पे होता है, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। चल तू चल मेरे साथ, चल। नहीं अम्मा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे तो यहाँ आने की बहुत खुशी हो रही थी, इसीलिए मैं बच्चों को साथ गई। अरे सॉरी नजीर, इसीलिए तुम लोगों को कहीं नहीं लेके जाती। सलाम कलाम से पहले ही तुम लोगों के मुकाबले शुरू हो जाते। अकबर के बच्चे बड़े शरारती। क्या सलाम करो? नहीं आंटी प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल हम किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे थे। अच्छा हो ना मैं वक्त से पहले पहुंच गई, वरना मैं कहाँ जाती। वैसे तो सबको 9 बजे का वक्त दिया था, आपको इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? क्या हो गया? महविश, लगता है तुम्हारे लड़के को हमारा आना पसंद नहीं। नहीं आपा, बस वो कुछ काम था खाबर भाई से, तो उनकी तरफ जा रहे थे थोड़ी देर के लिए। तो जाओ, मैंने कब रोका है? मैं यहीं बैठ के इंतजार कर लेती, बल्कि मैं भी साथ चलती। इसको क्या हुआ? कुछ नहीं, आपके लिए चाय बनाऊं? बच्चे क्या खाएंगे? ये चिप्स खाते। अच्छा, मिठाई भी खाते हैं। बस अभी लाती हूँ। अब इसे क्या बोलूं मैं? अगर मैंने बताया कि हम नहीं आ सकते तो ये तो जान से मार देगी मुझे। क्या करूं? चलो जो होगा देखी जाएगी। हेलो, इतनी देर से फोन क्यों उठाया? कहाँ हो तुम? घर पर हूँ। घर पे? निकले नहीं हो अभी तक? मेहमान आ गए यार समरा, क्या करूं मैं? मेहमान आ गए? और जो मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ वो? देखो समरा, हमेशा वैसा नहीं हो सकता जैसा तुम चाहती हो। देख, दूसरे इंसान के साथ भी कोई मजबूरी हो सकती है, वो भी किसी प्रॉब्लम में फंस सकता है यार। तो मैं यहाँ पर प्रॉब्लम में नहीं हूँ। असर, तुम पागल हो चुके हो। तुम ये तीसरी दफा मेरे साथ कर रहे हो। हमेशा इन मौके पर आके मना कर देते हो। अगर पहले दिन थोड़ी हिम्मत दिखाई होती ना तो हालात कुछ और होते।
और जो कुछ हो चुका है ना, उसे तुम्हारी नहीं हमारी बदनामी होगी। कह तो रहा हूँ मैं तो रहा हूँ किसी दूसरे इंसान के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। बकवास कर रहे हो तुम। अगर तुम्हें अंदाजा होता ना कि ताई अम्मी के यहाँ आने से हालात किस हद तक हमारे हक में जा सकते हैं, तो तुम वहां नहीं यहाँ होते। तुम्हें किस बात की जल्दी है? तुम्हें क्या लगता है कि शाजिया वापस आ जाएगी? नहीं ना। हर काम तुम आनन फानन क्यों चाहती हो? अरे जो काम आज नहीं हुआ कल जरूर हो जाएगा यार। मेरा इस वक्त दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करके ताई अम्मी को यहाँ लेकर आओ। समरा ऐसे थोड़ी। हेलो, और शराबा कम करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अम्मा अरे सलमान सुन तो, अरे मेरी बात तो सुन, मैं तुझे बोल रही हूँ ना, चल। पागल हो गई अम्मा, पूरी जिंदगी झूठा ही समझा तूने मुझे। अरे मैं तुझे कह रही हूँ मेरे साथ चल। नहीं अम्मा, मैं नहीं जाऊंगा, कान खोलकर सुन ले तू। अरे मैं कह रही हूँ ना कि तू मेरे साथ चलेगा बस। मैं नहीं जाऊंगा, और मेरे पीछे मत आना, जा रहा हूं मैं। अरे मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन सलमान, अरे मेरी बात तो सुन, अरे मेरी बात तो सुन, अरे मेरी बात मान ले, रुक जा बेटा। अम्मा मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पीछे मत आ, मैं नहीं जाने वाला। अरे बेटा देख, मेरे साथ चल, मैं तुझे एक बार आखिरी बार कह रही हूँ, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चल मेरे साथ। मैं भी तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पीछे मत आ, जा रहा हूं मैं। अरे सुन तो सही, अरे तू कितना भगाएगा? अम्मी, अम्मी बहुत देर हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि और वक्त गुजर जाए। अच्छा होगा कि आप मान ले कि शाजिया इस घर से चली गई है। देखिए, शाजिया को वापस आना होता तो वो बहुत पहले वापस आ चुकी होती। आप इस बात को मान लें कि शाजिया वापस ना आने के लिए इस घर की दहलीज को पार करके चली गई है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ ताई अम्मी को बता देना चाहिए। अब्बू, मैं मानती हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त है, मगर हमें हिम्मत से काम लेना होगा। ठीक कह रही हो बेटा। नहीं खाबर, मैं भाभी को फोन नहीं करूंगी। जब ये बात ज़बाने भर की ज़बान पर आ जाएगी तब आपको अच्छा लगेगा। देखिए, आप ताई अम्मी से बात कर ले, घर की बात घर में रह जाएगी। समझने की कोशिश करें। मैं ताई अम्मी को फोन कर रही हूँ। महविश, मैं तो जल्दी आ गई। मैंने सोचा अपने घर की तकरीब है, कोई काम काज होगा, समझती हूँ ना अपना तुम लोगों को, इसीलिए। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा किया आपने। वैसे महविश, तुमने शाजिया में क्या देखा? ना शक्ल, ना कद, ना अकल। और उसके घर वाले, अल्लाह तौबा, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह,
क्या बताऊं? जो इसने मुझसे बातें की है ना, सबूत है इसमें। देख लो ना एक दफा। सलमान को फोन करके बुलाया उसके साथ भागने के लिए। अगर मैंने सलमान को कॉल्स और मैसेजेस किए होते तो मेरे फोन में भी होते ना। हमें क्या पता तुमने सब कुछ डिलीट कर दिया हो। मान लिया कि तुम सच्ची हो, साबित करो। वो तो अपनी सच्चाई साबित करके जा चुका, तो हम कैसे साबित करें? एक मिनट। हाँ बेटा समरा। ताई अम्मी, अम्मी आपसे जरूरी बात करना चाहती हैं। बात करें अम्मी, बात करें, बात करें। क्या बात जरीना, आप रो क्यों रही हैं? भाभी वो शाजिया। शाजिया? क्या हुआ है शाजिया को? सब खैर तो है ना? शाजिया ठीक तो है? क्या बताऊं आपको भाभी, शाजिया क्या हुआ? क्यों किया शाजिया हमारे साथ ही है? तुम मर क्यों नहीं गई? सदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, सदा नहीं छोड़ूंगा, सदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, मुझे छोड़ दो। अमर, जा नहीं सकता तू कहीं, मेरी मैं तुम बोल रही हूँ तो कहीं नहीं जा सकता। क्या मामा लगा रखी है बस। अमर छोड़ना माँ। वो लाल वाले जो है ना उनके पास से जाके तुझे पकड़ना है, यहाँ से भाग दे। अमर तुझे नहीं छोड़ूंगी। अमर छोड़ना, खबरदार अब मेरे पीछे मत आना। मेरी बात सुन, अरे सुन तो सही। हाय मेरे अल्लाह, मनहूस मारा ये लड़का, थका दिया मुझे। कब हुआ ऐसे हुआ इश्क हमें कुछ ना पता, कहना है बहुत कुछ वक्त ना मेरा है, बेवजह ही कैसा दर्द ये मिला है, दर्द ये मिला मेरे रांझना, महफिल से रूठ न जा।
अब्बू, मत आओ मेरे सामने, चली जाओ यहां से। हमारी इज्जत खाक में मिला दी तुमने, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, किसी को भी। बेकसूर हूं मैं, यकीन करे मेरा कुछ नहीं किया मैंने। दफा हो जाओ यहां से। ठीक है, आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है ना? मेरा ना सही, इसका यकीन तो करेंगे ना आप लोग? मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर पुराने पाक की कसम खाती हूँ, बेकसूर हूं मैं, कुछ नहीं किया मैंने। अब तो मेरा यकीन कर ले। अम्मी, अब्बू, झूठी हो तुम। कुरान की झूठी कसम उठा रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठी नहीं हूं मैं, और अगर हूं भी ना तो मुझ पे यकीन कर लो, क्योंकि मेरा मामला मेरे खुदा के साथ है। अरे कोई है ही नहीं घर पे, कहाँ चले गए ये लोग? जरीना, बस बस, कोई इसे कुछ नहीं कहेगा, इसको हाथ तक नहीं लगाएगा। अब ये कलाम पाक को बीच में ले आई है, उसका फैसला वही करेगा। जरीना, वो अरे क्या किया आप लोगों ने इसके साथ, और क्यों किया ये सब आप लोगों ने? आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? प्लीज जाए यहाँ से। दूर दूर रहो मुझसे। जानती हो ना कि कौन हूं मैं? यहाँ क्या करने आई है? ये देखने के लिए आई हूं कि किसी दूसरे के झूठ बोलने पे लोग अपनी औलाद के साथ क्या सलूक करते हैं। मेरा फैसला अब इन लोगों पर नहीं है, क्योंकि मेरा मामला अब मेरे खुदा के साथ। वही मुझे सजा देगा और वही मुझे जजा देगा। क्योंकि मैंने कुरान की कसम खा ली। इन्हें यकीन आ गया? कैसी माँ हो तुम कि आज तक अपनी औलाद को ही न जान पाई। साना, यहाँ से चली जाओ। मैं तो चली ही जाऊंगी अगर तुम सारी जिंदगी अपने इस बोझ के साथ जियोगी कि अपने पेट से जनी भी अपनी औलाद के साथ क्या सलूक किया तुम लोगों ने। अरे इस पे यकीन ही नहीं आया तुम्हें।
देखो जरीना, अगर मेरा बेटा मेरे साथ झूठ बोलता है ना, तो मैं फौरन उसका झूठ पकड़ लेती हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं मां हूं उसकी, इसलिए मैं उसे जानती हूँ। और एक तुम मां हो कि अपनी बेटी की बात पे यकीन ही नहीं कर रही। मगर ये शाजिया, अरे किस कदर बहादुर लड़की है तुम्हारी। किसी ये भी पता था कि मैं थानेदार नहीं हूं और मेरे बेटे को बीच बाजार में 1.5 थप्पड़ मारा। लेकिन तुम लोगों को फिर भी इस पे यकीन ही नहीं आया। वाह, मैं रुखसाना थानेदार नहीं, इतनी सी बात पे यहां चली आई कि मेरे बेटे की वजह से किसी लड़की की इज्जत पे कोई हर्फ ना आए। हम लोग माँ बाप होके भी उस पर यकीन ही नहीं कर रहे। कितनी अजीब बात है ना वैसे। मगर तुम लोगों को क्या समझाए कोई? तुम लोगों को कोई नहीं समझा सकता। कैसे लोग हो तुम लोग? एक और जरीना, जो झूठा होता है ना कुरान तो वो भी उठा ही देता है। ये तो फिर तुम्हारी अपनी बेटी है। अरे तुम्हारी सगी औलाद है ये। अरे भले झूठी बोलती, लेकिन सच समझ के उस पर यकीन ही कर लेते। और भाई साहब, आपकी बेटी ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुरान उठा लिया, उस पर भी आपको यकीन ही नहीं आ रहा। सारी जिंदगी एक लम्हे में एक तरफ कर ली। बड़े समझदार हैं भी आप। बस बेटा, बस मेरा बच्चा चुप कर जाए, बस ना। और बेटा सुनो, जाने अनजाने में कोई भी गलती अगर मुझसे हो गई, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे बद्दुआ ना लगे तुम्हारी। मैं विश अगर फोन नहीं उठा रहे तो आ जाएगा फोन। तुम क्यों परेशान हो रही हो? जाने की क्या जरूरत है? अब आंटी आप जरा ख्याल रखें, हमें देर हो रही है। चले अम्मी? पापा बस 1 घंटे में वापस आते हैं। दिल में बहुत वसवसे हो रहे हैं। बस दुआ कीजिएगा सब खैरियत हो। खैर ही होगी, जाओ। चल। बेटा देखो, कमी मत लाना अपने दिल में अपने वालिदैन के लिए। अरे वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं वो तुम्हें। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। क्या करें, मजबूर होते हैं वालिदैन। बेटियों के मामले में वो सोच भी नहीं सकते कि ये सब कुछ होगा। अगर उन्हें इस बात का पता होता तो शायद वो ये कभी भी ना करते। देखो, माफ करने का जो ज़र्फ होता है ना, वो वालिदैन में औलाद से ज्यादा होता है। तभी तो उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरा बच्चा, भी उन्हें जितनी जल्दी हो सके ना माफ कर दो।
और रही बात मेरी और मेरे बेटे की, तो मैं बहुत शर्मिंदा हूं। माफी मांगती हूँ तुमसे बेटा। आप ऐसे मत करिए प्लीज, प्लीज। ख्याल रखो।